हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था कि मर्ज मेथड कैसे होता है। हम मर्ज मेथड से अलग अलग टेबल, अलग अलग डेटा को कैसे रिलेटेड करके जोड़ के एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं और वो रिपोर्ट हमारी ऑटो होती है। आज जो मैं सिखाने वाली हूँ आपको वो है आपका कंडीशनल कॉलम। तो डेटा में हम अपने मन का एक कंडीशन कॉलम कैसे ऐड करते हैं वही आज हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सेल पे और सीख लेते हैं कंडीशनल कॉलम क्या होता है। अभी पावर क्वेरी में कंडीशनल कॉलम के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है प्रॉफिट स्टेटस का। इसमें क्या करना है मुझे कि जैसा ही मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मुझे 3000 के ऊपर वाले प्रॉफिट को हाई बोलना है कि हाई प्रॉफिट है। उसके बाद जो प्रॉफिट है जो निगेटिव नहीं है उसको प्रॉफिट में डालना है और जो निगेटिव है उसको लॉस में डालना है। ऐसा एक कॉलम मुझे क्रिएट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम टेबल को, डेटा से जाते हैं हम लोग फ्रॉम टेबल टू रेंज। अब अगर यहाँ पे मुझे ये ब्लैंक रो आ रहे हैं तो क्या करना है, ब्लैंक रो भी डिलीट करना आप सीखे। ऐड कॉलम में ही जाइए, यहाँ पे होम पे देखिए रो रिमूव रो है, तो आपको क्या करना है रिमूव ब्लैंक रो। तो ऑलरेडी सारे रो जितने भी हैं ब्लैंक वो रिमूव हो जाएंगे। अब आपको प्रॉफिट वैल्यू में क्लिक करके ऐड कॉलम में जाना है और यहाँ से ऑन करना है कंडीशनल कॉलम। अब इस कंडीशन में आप कॉलम का नाम दे सकते हो। क्या देना है आपको? मुझे नाम देना है प्रॉफिट स्टेटस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर कुछ जो भी नाम आप देना चाहो। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, जो प्रॉफिट वैल्यू है वो क्या हो जाए हमारी, इज ग्रेटर देन हो जाए किससे ज्यादा, 3000 से। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। और ऐड करना है मुझे एक और कंडीशन कि अगर प्रॉफिट वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो किससे, 0 से, तो यहाँ पे लिख देना है मुझे प्रॉफिट, अदरवाइज यहाँ पे मुझे लिख देना है लॉस और करना है ओके। तो आप देख सकते हो कॉलम का नाम और यहाँ पे एक हमारी कंडीशनल कॉलम ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हो कि लॉस किसको बोला, जिसका माइनस आ रहा है, ठीक है, और हाई प्रॉफिट 3000 से अपर वाली वैल्यू को, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हो क्लोज एंड लोड। तो क्लोज एंड लोड होने के बाद आप अपने डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह एक कंडीशनल कॉलम आपने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट और हम सीखते हैं क्या, करेक्ट और इनकरेक्ट। अब ये डेट पे जो मैंने करेक्ट इनकरेक्ट का बनाया है इसके बारे में आपको बता दें, ठीक है। यहाँ जो भी हमारी ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट है इसके की बेस पे मैं इस आफ्टर के बेस पे इसको ऑर्डर डेट का करेक्ट और इनकरेक्ट बताती हूँ। तो सबसे पहले आप कर्सर यहाँ पे रखिए, डेटा में जाके क्लिक करना है फ्रॉम टेबल टू रेंज और इसको पहले डेटा टाइप चेंज करके डेट में करें, दोनों को रिप्लेस और यहाँ पे करें अगेन रिप्लेस डेट में। इसके बाद यहाँ पे हमें ऐड कॉलम में जाके कंडीशनल कॉलम ऑन करना है। अब इसका कॉलम का नाम हम कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना है कि जो नेम है हमारा किसका, ये इज आफ्टर हो, क्या इसके आफ्टर हो, ऑर्डर डेट के, ठीक है। ऑर्डर डेट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ऑर्डर डेट। एक मिनट, ऑर्डर डेट हमारी क्या है देख सकते हैं, ऑर्डर डेट, एक मिनट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इंटर वैल्यू या इंटर सेलेक्ट कॉलम,
तो कॉलम ही सिलेक्ट कर देते हैं, ऑर्डर डेटा ली। तो आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ ले सकते हैं कॉलम का नाम। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, करेक्ट, करेक्ट लिख दिया, ठीक है। और इधर मुझे क्या लिखना है, इनकरेक्ट लिखना है, ठीक है, अदरवाइज इनकरेक्ट, ठीक है। और अब करना है हमें ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है। तो जो डेट हमारी प्रॉपर है उसमें वो ऑलरेडी कंडीशन कॉलम ऐड कर देगा। अब आपको होम में जाके क्या करना है, क्लोज एंड लोड करना है। ये देख सकते हैं आपने कंडीशन यहाँ पे रेडी कर ली है। तो नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग क्या, कैटेगरी। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, इनके पूरे मॉडल्स हैं। अब मुझे सिर्फ इनकी कैटेगरी अगर यहाँ पे बनानी है तो किस तरह हम इनकी कैटेगरी रेडी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सीखते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी में अब हम चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं डेटा में जाके, फ्रॉम टेबल टू रेंज, और एक कॉलम यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ऐड कॉलम में से कंडीशनल कॉलम जिसका नाम होगा कैटेगरी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, जो प्रोडक्ट का नेम है हमारे, ये प्रोडक्ट का नेम, और यहाँ पे मुझे देना है कंटेंट, कंटेंट, और यहाँ पे मुझे देना है क्या, सिलेक्टेड कर लो, इंटर कॉलम कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इंटर वैल्यू लिख देते हैं। तो मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे लैपटॉप, ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने, अगर लैपटॉप की वैल्यू है तो यहाँ पे लैपटॉप आए वहाँ पे, ठीक है। ऐड और करेंगे क्या, कि अगर प्रोडक्ट हमारा ये कंटेंट क्या है, जितने भी आपके उसमें हैं आप डाल सकते हो, कि अगर मोबाइल है तो यहाँ पे क्या आ जाए, मोबाइल, ठीक है। और भी उसमें कंटेंट है, पेन ड्राइव भी है उसमें, आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। कैमरा है, तो आप सबका दे सकते हो इस तरह, ठीक है, जिसका जिसका आपको कंडीशन लगाना है ऐड करते जाएं और लगाते जाएं। प्रोडक्ट का नेम, कंटेंट क्या हो, यहाँ पे पेन ड्राइव दे देती हूँ, पेन ड्राइव। और भी है कुछ तो आप और भी लगा सकते हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, पेन ड्राइव ही लिखेंगे यहाँ पे भी। और नहीं तो यहाँ पे हम कर देंगे बाकी के लिए अदर, ओके। चाहे तो इसको कैपिटल कर सकते हैं, ओ, अब करिए आप ओके। अभी देखिए यहाँ पे होम आया है, देखिए इसमें इसमें अदर आया है, पर लैपटॉप में नहीं, उसने लैपटॉप को लिया शायद, इसमें मैंने स्मॉल या कुछ ऐसा लिखा है, इसके लिए नहीं आ रहा है। इसको भी मैं कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है, लैपटॉप कर ही देती हूँ, ठीक है। अभी देखिए ओके करिए, ये देखिए केस सेंसिटिव की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। इसमें आप याद रखना कि अगर आपका यहाँ पे कैपिटल है तो लिखना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह आप इसके कैटेगरीज भी बना सकते हैं। इसको भी करते हैं हम होम में जाके, क्लोज एंड लोड, ठीक है। तो अभी हमने जो सीखा है, ये क्या सीखा, कैटेगरीज क्रिएट करना, ठीक है। अब हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है, हमारा नेक्स्ट है इंक्रीमेंट, और कैसे हम दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, फिर से क्रिएट करेंगे क्या, डेटा में जाके फ्रॉम टेबल टू रेंज, और अब हम किस कंडीशन पे इसको लगाने वाले हैं, अपनी जो सेल्स हुई है उस कंडीशन पे ही लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऐड किया एक कंडीशन कॉलम, इसका भी नाम आप रख सकते हो क्या, सेल्स स्टेटस नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इधर हमें सेलेक्ट क्या करना है, आपका जो
22 का जो सेल्स है वो क्या हो, इज ग्रेटर देन हो जाए किसके बराबर, अब यहाँ पे मुझे सिलेक्टेड कॉलम ही करना पड़ेगा, किसके बराबर हो जाए, इज टू 1 के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, इंक्रीमेंट लिखना है, और नहीं तो यहाँ पे इसी यहाँ पे स्मॉल ही कर दो, आई को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको लिख देना है डिक्रीमेंट, तो डी आर ई एन टी। ठीक है, अब करते हैं हम जरा ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, देखिए आप प्रॉपर देख सकते हैं इस तरह कि आपने एक सेल का स्टेटस कॉलम कंडीशन कॉलम के बेस पे ऐड कर लिया है। तो अभी जो मैंने सिखाया है ये आपका पावर क्वेरी है, जिसमें हम लोग सीख रहे थे अभी तक डेटा को क्लीनिंग करना, ठीक है, अपेंड करना, डेटा को मर्ज करना, कंडीशन कॉलम ऐड करना। अब जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो पावर बीआई की ही जर्नी स्टार्ट होगी, जिसमें हम डायरेक्ट डैशबोर्ड के बारे में सीखने वाले हैं, कितने डैशबोर्ड किस तरह के हम लोग चार्ट क्रिएट करने वाले हैं, और डैशबोर्ड किस तरह हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप जिसने भी ये पूरा लेक्चर नहीं देखा है वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से पहले पूरे लेक्चर देखेगा। अगर एक्सेल नहीं आपको आता है, आपने अभी तक एडवांस एक्सेल नहीं कंप्लीट किया है, तो आप दीप्ति एजुकेशन के एडवांस एक्सेल की सीरीज में जाके पहले उसको कंप्लीट करें, इसके बाद आप डेटा एनालिटिक्स की सीरीज में जाके इसको देखें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो मेरा अभी मैंने बताया कि मैं पावर बीआई स्टार्ट करने वाली हूँ डैशबोर्ड के साथ, तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखते रहें फ्री में कोर्स।